छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब भूपेश सरकार गौमूत्र भी खरीदेगी, जिसका ऐलान खुद सीएम बघेल ने बलरामपुर में किया। सरकार का प्लान है कि गौमूत्र से दवाइयां बनाई जाएंगी। हालांकि गौमूत्र कितने रुपए लीटर खरीदा जाएगा और दवाओं के निर्माण और बिक्री तक विस्तृत कार्य योजना क्या होगी, ये अब तक सामने नहीं आया है। बलरामपुर के राजपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गौमूत्र खरीदने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसका फायदा प्रदेश भर के पशुपालकों को मिलेगा। बघेल सरकार अब तक गोधन न्याय योजना के तहत स्व सहायता समूहों के जरिए पशुपालकों और गौठानों से गोबर खरीदी कर रही है, जिसकी एवज में उन्हें 2 रुपए प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाता है। गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश में अब 136 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। अब गोबर के बाद सरकार गौमूत्र खरीदने की भी तैयारी में है। बलरामपुर में सीएम बघेल ने गौमूत्र खरीदने का ऐलान किया तो सियासत ने भी रफ्तार पकड़ने में देर नहीं की। कांग्रेस ने जहां फैसले को किसानों और पशुपालकों के हित में बताते हुए सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं बीजेपी सरकार की मंशा और योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े कर रही है। गौवंश के संरक्षण में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा गौमूत्र खरीदा जाना। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना की नकल प्रदेश के अनेक राज्य सरकारों ने किया, वैसे ही गौमूत्र खरीदी के बारे में भी देश की अन्य राज्य सरकारें भी सामने आएंगी। योजनाओं पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है और जिस प्रकार से सरकार इसे अपने मुनाफे का धंधा बना रही है, तो जनता को लाभ कितना पहुंच रहा है ये तो विवेचना का विषय है। तो सरकार को नीयत साफ रखनी चाहिए। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, एक योजना आई थी गोधन न्याय योजना, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की गई। योजना का जितना प्रचार हुआ उतनी ही इसकी धमक भी देखने को मिली और बघेल सरकार बार बार इस योजना का नाम भी लेती है। अब गौमूत्र खरीदेगी सरकार, इसकी कार्य योजना क्या है? कितना बड़ा यह भी माइलस्टोन बनेगा भूपेश सरकार के कार्यकाल का गोधन न्याय के बाद? जी, कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि अब गोबर के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सरकार गौमूत्र की खरीदी भी करेगी और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया है। ये योजना सुनने में तो ज़रूर अच्छी लग रही है, क्योंकि कहा गया कि इस योजना के ज़रिए गौमूत्र खरीदी के ज़रिए दवाइयाँ बनाई जाएंगी, जिससे कि रोज़गार भी मिलेगा। अब तक सुनने में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन सियासत के परे भी अगर हम देखें तो एक होता है घोषणा किया जाना और दूसरा होता है कि जो घोषणा की गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब धान से एथेनॉल बनाने की घोषणा की गई थी तो बहुत ज़ोर शोर से इसका प्रचार हुआ था। गन्ने से एथेनॉल बनाने की घोषणा भी की गई, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिल पाई है और पूरा मामला जो है वो तकनीकी पेच में फंसा हुआ है। ऐसा गौमूत्र के साथ ना हो ये उम्मीद की जा सकती है। हालांकि इसका रोड मैप क्या होगा, क्या ये रिसर्च की गई है कि गौमूत्र से कौन सी दवाइयां तैयार की जा सकती हैं? अगर गौमूत्र से दवाइयां तैयार की जाएंगी तो क्या इसके लिए प्लांट स्थापित किए जाएंगे या स्व सहायता समूह की महिलाओं की मदद ली जाएगी? किस तरीके से ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसको लेकर अब तक कोई रोड मैप सामने नहीं आ पाया है। रोड मैप के आने का इंतजार करना होगा, लेकिन सियासत जरूर इस पर शुरू हो गई है। और भाजपा जो कि अब तक हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से गाय और राम ये 2 ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पे हमेशा खींचतान दिखती रही है। अब तक केंद्र की बात की जाए या दूसरे राज्यों की बात की जाए, गाय जैसे मुद्दे जो थे, गोबर गोधन जैसे जो मुद्दे थे वो भाजपा के मुद्दे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने बार बार ये कोशिश की है कि चाहे वो गोबर खरीदी की बात हो या अब नई घोषणा गौमूत्र खरीदी की हो, किसानों को इसका फायदा दिया जाए। तो मंशा अच्छी जरूर नजर आ रही है, लेकिन पूरा दारोमदार जो है वो इसी बात पर है कि किस तरीके से और कब तक इस पूरी योजना का क्रियान्वयन कर लिया जाएगा। ठीक, रजनी, बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने गोधन न्याय योजना पर कहा था कि गोबर को राज्य का प्रतीक चिन्ह बना लीजिए। बयान उल्टा पड़ा था और फिर पार्टी को सफाई देनी पड़ी थी। तो गौमूत्र पर अभी क्या फिलहाल प्रतिक्रिया, क्या स्टैंड है बीजेपी का?
गौमूत्र को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना जरूर साधा है और जैसे कि हमने बयान में भी सुना, यही बात कही जा रही है कि घोषणाएं तो की जा रही हैं, लेकिन जो घोषणाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका हाल छत्तीसगढ़ में खराब है। तो अब देखना ये होगा कि गौमूत्र खरीदी की जो बात कही गई है उसको लेकर आगे सरकार क्या कदम उठाती है और जो कदम उठाए जाते हैं उस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि गोधन न्याय योजना जब शुरू हुई थी उस वक्त भी काफ़ी सियासत देखने को मिली थी, लेकिन इस वक्त एक बड़ा वर्ग है किसानों का जो गोधन न्याय योजना का लाभ उठा रहा है और गोधन न्याय योजना के जरिए उन तक राशि पहुंच रही है। अब गौमूत्र की खरीदी को लेकर क्या योजना सरकार की है, ये देखना होगा।